हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। हेलो बच्चों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो हम लोगों ने 9th क्वेश्चन तक कर लिया था पिछले क्लास में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्रीवियस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। Factorize each of the following. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 27y³ प्लस 125z³। ठीक है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ये हम लोग 27y³, 27 को हम लोग क्यूब के रूप में लिख सकते हैं ना। 3 का 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3y³ ऐसे लिख सकते हैं। प्लस 125z³ है, तो 125z³ को क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब होगा और z 5z का होल क्यूब। तब ये a³ प्लस b³ के फॉर्म में आ गया ना बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है उस पर हम लोग सेट कर देंगे। तो ये तो एक्चुअली फैक्टराइज करके दिया ही हुआ है, बट इसका जो हम लोग का होता है ये आइडेंटिटी जो है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², यही होता है आइडेंटिटी। तब हम लोग क्या करेंगे कि ये हम लोग का a³ प्लस b³ के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तब इसका क्या हो जाएगा, तब ये हम लोग इसका हो जाएगा 3y प्लस 5z का, अब ये हो जाएगा a प्लस बी, तो 3y प्लस 5z इंटू a² माइनस ab प्लस b²। दैट इज़, अब इसको क्या करेंगे, 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस ab, दैट इज़ 3y इंटू 5z एंड प्लस b² दैट इज़ 5z का स्क्वायर। इस तरह से करके हम लोग सजा दिए इसको, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग तोड़ के भी लिख देंगे, 3y प्लस 5z ये हो जाएगा एक, और यहाँ पे हो जाएगा 9y² माइनस 3 5 जा 15 yz प्लस 25z²। ये आ जाएगा हम लोग का आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्या करना था, इस चीज़ को हम लोग को फैक्टराइज करना था। मतलब ये a³ प्लस b³ के फॉर्म में दिया हुआ है ये, तो हम लोग क्या किए, इसको इस तरह से सजा दिए कि ये a³ प्लस b³ के फॉर्म में आ गया। अब इसके बदले में इसके बराबर क्या होता है, a³ प्लस b³ जो आइडेंटिटी है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², और हम लोग सजा दिए। अब सेकेंड नंबर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर है 64m³ माइनस 343n³। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी बच्चों कुछ नहीं करना है। इसमें भी सिंपली हम लोग 64 को क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या चीज़ का क्यूब हो सकता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 4m का क्यूब हो जाएगा, और माइनस 343n³ है, तो 343 किसके क्यूब के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें तो ये हमारा, इसको हम लोग 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तब हमारा 343 आ जा रहा है। 9 7 63 की 3 हासिल 6, और 7 चौक 28, और 6 8 14 34, 343। तो ये आ जा रहा है हमारा 7n का क्यूब। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तब a³ माइनस b³ के फॉर्म में आ गया। तब इसको हम लोग लिखेंगे 4m प्लस 7n, और ब्रैकेट में 4m का स्क्वायर प्लस माइनस
एम ये ए इंटू बी होगा, तो 4m इंटू 7n, और प्लस में हो जाएगा लेकिन यहाँ पे बच्चों माइनस का साइन है, तो यहाँ पे ये अंदर में सारा प्लस होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7n का स्क्वायर, ठीक है। तब ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तब ये हमारा हो जाएगा 4m माइनस 7n, और अंदर में हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 11 क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है इसको भी। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या क्वेश्चन है, 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है बच्चों। तो इसके लिए बच्चों एक आइडेंटिटी होता है, एनसीईआरटी की किताब में भी दिया हुआ है वो आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है ना। तो ये एक आइडेंटिटी हम लोग को याद रखना पड़ेगा, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस है। तो इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। तब कैसे करेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग इस तरह से सजाएंगे कि ये ए क्यूब दैट इज एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब के फॉर्म में आ जाए। क्या करेंगे बच्चों, 27 एक्स क्यूब है तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, और ये 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब तो है ही, और प्लस जेड क्यूब, ठीक है ना, और माइनस 9xyz है। तो यहाँ पे 3xyz हम लोग को लाना है, तो 3 और x की जगह पे 3x हो जाएगा, 3x इंटू वाई की जगह पे y है, z की जगह पे z है। तब ये हम लोग इस तरह से सजा के लिख दिए, ठीक है ना। तो दिस इज़ इक्वल टू क्या होगा, दिस इज़ इक्वल टू ये होना चाहिए, ये पूरा फैक्टर जो लिखा हुआ है। तब क्या करेंगे कि क्वेश्चन में जो ये दिया हुआ है उसके बाद हम लोग ये वाला स्टेप करेंगे। पहले तो ये लिख देंगे आइडेंटिटी क्या होता है, तो उसको हम लोग लिख दिए। उसके बाद ये स्टेप लिखेंगे कि एक्स और वाई और जेड क्यूब को हम लोग किस तरह से सजा दिए, माइनस 3xyz लिख दिए इक्वल टू। अब इक्वल टू क्या होता है वो भी तो हम लोग को करना पड़ेगा ना। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, अभी मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया, और x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की जगह पे 3x प्लस वाई की जगह पे y प्लस जेड की जगह पे z, एंड ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, और एक ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर दैट इज़ 3x का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह पे 3x है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई दैट इज़ 3x इंटू वाई, और माइनस वाई जेड दैट इज़ y इंटू जेड, और माइनस जेड एक्स दैट इज़ z इंटू एक्स। तो ये सेम ही रहेगा, दिस इज़ इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और लिख दे रहे हैं 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। इसमें और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये हम लोग को सिंपली ये फैक्टराइज करना था। हमने क्या किया, आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एक आइडेंटिटी होता है, जिसके इक्वल टू में क्या होता है, जो इक्वल टू होकर के एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स होता है, ठीक है ना।
तो ये आइडेंटिटी के ऊपर हम लोग इसको फैक्टराइज कर दिए। तो ये हमारा दिस इज़ इक्वल टू दिस मच, ठीक है। तो ये इतने के बराबर हो गया, इसका फैक्टर ये निकल गया, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख ले रहे हैं बच्चों। इसमें क्या बोल रहा है ना, इसमें कह रहा है कि वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे ना, वेरीफाई करना है। तो LHS RHS कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग RHS लेते हैं पहले, RHS से करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। अब क्या करेंगे, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे लिखा है, एज इट इज़ लिख दिए। अब अंदर में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ देंगे, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy ये होता है, और प्लस अब y माइनस जेड का होल स्क्वायर है, तब इसको उसी तरह से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2yz, और प्लस में फिर इस तरह से दिया हुआ है, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2zx। अब ये लिख दिए हम लोग अंदर में। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये लिखे, और उसके बाद अंदर में एक्स स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर है, दैट इज़ 2y स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर हो जाएगा, -2xy -2yz -2zx। अब ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा सारे जो टर्म है ना, सारे जो टर्म है उसमें 2 आ रहा है। क्या करेंगे ना, इसमें से सारे में से 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इंटू हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू LHS होता है फ्रॉम द आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ था हमारा जो आइडेंटिटी है, वो क्या कहता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बस हो गया हमारा वेरीफाई। इसमें बहुत सिंपल है, इसमें केवल डर जाओगे अगर क्वेश्चन देख के, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, बनाना स्टार्ट करोगे ना तो कुछ भी नहीं है, वेरीफाई करना है सिंपली। हम लोग क्या किया, हम लोग RHS ले लिए, RHS ले करके हम लोग सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्या है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ठीक है ना। तो ये हम लोग को दिखाना है कि दिस इज इक्वल टू दैट होगा। तो ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेगा कि गिवन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है, देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा, लिख सकते हैं। देयरफॉर अब क्यूबिंग बोथ साइड कर दीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है ना।
क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या करेंगे हम लोग अब इसको हम लोग आइडेंटिटी के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता था बच्चों एक आइडेंटिटी, तो वो कैसे होता था, उसका क्या होता था, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही आइडेंटिटी होता है। तो इस पर हम लोग अप्लाई कर दिए इसको, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जेड का क्यूब। ठीक है ना, माइनस साइन है तो माइनस जेड इंटू माइनस जेड करिएगा ना, तो ऑड नंबर में जब रहता है पावर तो माइनस अगर अंदर रहेगा तो वो नेगेटिव ही होगा, और अगर प्लस का साइन अगर पॉजिटिव पावर है तब वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो साइन चेंज माइनस माइनस प्लस होता है इसीलिए वो प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्यूब है इसीलिए यहाँ पे माइनस जेड क्यूब ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब ये माइनस जेड क्यूब है ना, अब इसको हम लोग इधर ले आते हैं, मतलब LHS के साइड में ले आएंगे, तो प्लस जेड क्यूब लिख दिए। अब उसके बाद का स्टेप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे प्लस 3xy, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, अंदर में है x प्लस वाई, तो ये वाला जो था हमारा नंबर 1 इसको लिख दे रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 गिवन था, ये क्वेश्चन से हमने निकाला x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड, तो यही वाला चीज़ हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। x प्लस वाई ये जो है ना, x प्लस वाई के बदले में माइनस जेड पुट कर देंगे, तो इंटू माइनस जेड पुट कर दिए, यहाँ पे इंटू होगा सिंपली और ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, एंड आफ्टर दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस 3xyz, दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसको फिर से RHS साइड में ले जाइए, तो 3xyz प्रूफ हो गया हमारा। यही ना क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये कितना इजी है बच्चों, देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा था बट ये बहुत ही इजी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हमने 10, 11, 12 और 13 क्वेश्चन को कर लिया है आज। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बाकी के क्वेश्चन हैं 2-3 उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।